So hello everyone, welcome back again to your YouTube चैनल स्टडी विद शिव। तो जैसा कि सभी जान रहे हैं, ये जो है 14 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन एंड पेपर है। चलिए इसका सारा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा था, ये पूछा था कि व्हाट इज़ द फुल फ्रॉम ASC सेकेंड। ठीक है, ASCII इज एन फुल फ्रॉम ऑफ व्हाट। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये है इसका आपका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति क्यों शुरू करी थी? तो क्यों शुरू किया था बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी विशाल सेना के लिए कम कीमतों पर जो है आवश्यक वस्तुओं का स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्रोह को रोकने के लिए मूल नियंत्रण नीति शुरू किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ठीक है, कौन से विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए थे? तो वो जो था द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, वो जो है 5 सब्जेक्ट को जो है ट्रांसफ़र किया था। पहला तो है आपका एजुकेशन, दूसरा है वन, तीसरा है पाट और माप, चौथा है आपका वनजुव्य और पक्षियों का संरक्षण, पाँचवा है आपका न्याय प्रशासन। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में इन पाँचों को शामिल आपका किया गया था, शामिल किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वहाँ जो है नागा, खासी, गारो, मिज़ो और अंगामी। सही उत्तर जो है परीक्षा में दिए गए विकल्प पर निर्भर करता है कि क्या क्या दिया गया था। और नागा ट्राइब जो है कहाँ कहाँ रहते हैं? तो ये मेनली नागालैंड और फिर मणिपुर के कुछ पार्ट में, असम में एंड अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। और खासी गारो ट्राइब्स जो है ये पूरे आपके मेघालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो मिनिमम 60 होगा, आपका मैक्सिमम जो होगा 500 नंबर ऑफ सीट्स रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड जो है किस मंत्रालय ने शुरू करा था? तो ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करा था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ नेशनल वोटर्स डे व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन जो है 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और पहला जो मनाया गया था, कब मनाया गया था? तो 2011 में मनाया गया था। और 2025 में कौन सा है? 15वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स? तो कौन थे वो? मिल्खा सिंह जी थे फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम। और कब जीता था? 440 यार्ड के रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में। और कहाँ हुआ था? ये कार्डिफ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसीलिए नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि कोई ऐसे भी नहीं देख रहा है, तो सबको तुरंत तुरंत चाहिए, इसीलिए सोच रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन कराएं। इसरो ने अपना जो है 101वां मिशन कब लॉन्च करा था बताइए? तो इसरो ने 18 मई 2025 को अपना 101वां मिशन लॉन्च करा था यूजिंग द पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, टू डिप्लॉय द EOS-09 सेटेलाइट। 18 मई को करा था, 101वां मिशन लॉन्च किया था। देखिए दिया हुआ पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है आपका थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, PSLV। और ये सिर्फ मतलब हिंदी में ही लिखा है कि वो तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, फुल फॉर्म पूछ सकता है। इन विच स्टेट इज़ द सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड? सुंदरबन डेल्टा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो जो है आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और इसे जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड
के में भी ये शामिल है, और ये फेमस है फॉर इट्स रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गोमत शब्द से क्या तात्पर्य है? तो गोमत जो है वेल्दी पर्सन्स को डिनोट करने के लिए किया जाता था। धनी व्यक्ति जिनके पास बहुत सारे मवेशी होते थे तो उन्हें गोमत कहा जाता था, और इससे कल भी क्वेश्चन पूछा था। सो गाइस यही बोलेंगे, हमको बोलना यही है आपको। प्लीज़ जो प्रीवियस लेक्चर है, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो अलग बात है, नहीं हुआ है तो आप देखिए चांसेस आर वेरी देयर कि आपको 90% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से मिल जाए। मतलब कि जो जो लेक्चर्स पुराना कराए हैं कुछ कुछ, उसमें से क्वेश्चन एकदम मिलेगा। डिमित्री मेंडलीव जो है क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल कब बनाया था? 1859 में आवर्त सारणी बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंचायती राज में एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में थे? आर्टिकल 243D में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कब एडिट किया गया था? 73वां संविधान संशोधन एक्ट ऑफ 1992 के 2 के तहत किया गया था। आर्टिकल 300 को ए के तहत किस अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है? तो ये जो था राइट टू प्रॉपर्टी था, कल से भी से क्वेश्चन पूछा, आज भी पूछा, ठीक है। खाली क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करा है। व्हाट आर सम गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट? शहरी विकास के लिए कुछ सरकारी योजनाएं कौन सी हैं? तो वो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी अमृत मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। अमृत स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में आहार फाइबर का उद्देश्य क्या है? ये जो है आपका डाइजेशन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, ठीक है, और ये जो है आपका प्रॉपर बाल मूवमेंट होने देता है, जिससे आपका उचित मल त्याग को ये बढ़ावा देगा और पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेमस फॉल पेंटिंग ऑफ बिहार? तो मधुबनी, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज नॉन एज मिथिला पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंट्रोल प्लस भी को दबाते हैं तो क्या होता है? जब आप कंट्रोल प्लस भी को कंप्यूटर दबाया जाता है तो पेस्ट कमांड को इंसर्ट कर देता है किसी भी सूची में। अभी हम ही दबाएंगे तो ये इस चीज़ को मान लीजिए, इस टेक्स्ट को कंट्रोल सी किए, कंट्रोल वी किए तो यहाँ पर ये आ जाएगा। कंट्रोल प्लस सी इज़ फॉर द शॉर्टकट, and control is a shortcut for copy, and control X is a shortcut for cut. Who were the members of the State Reorganization Commission of 1953? 1953 के राज्य पुनर्गठन के आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो फैजल अली कमीशन था एक, आपका और के एम पनिक्कर, के एम मुंशी कमीशन, और एक था आपका हैन कुजरू मेंबर। नेक्स्ट चलते हैं, फैजल अली जो था ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, छोड़िए हम उतना एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है? तो 9 डिग्री चैनल। इसका भी काफ़ी सारा डिटेल में डाले हैं, 8 डिग्री 10 डिग्री जितना भी ये सब डाले हैं। पठारों के संदर्भ में उपसर्ग का अर्थ क्या है? उपसर्ग सबडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स बीनीथ एंड अदर। दिस प्रोसेस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। भूगोल में उपसर्ग सबडक्शन शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरों के नीचे सरक जाती है। ये प्रक्रिया पहाड़ों, ज्वालामुखी और भूकंपों के निर्माण का कारण बन सकती है। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट फिशरीज क्लस्टर्स इन इंडिया? भारत में मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो बताइए कौन सा था? तो वो जो था आपका सिक्किम था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू विच स्टेट वाज द रानी अवंती बाई एसोसिएटेड? ये जो है एमपी से बिलोंग करते हैं, और किस चीज़ के लिए मेन प्रचलित है? तो इंडियन रिवॉल्यूशन जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसकी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ये जानी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचनांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो जो है आपका उड़ीसा। वाह, रिपीटिंग क्वेश्चंस आर रिपीटिंग। डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट DEPA में कौन से देश शामिल है? तो डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कौन कौन शामिल है? पहला तो न्यूजीलैंड है, दूसरा चिली है, तीसरा सिंगापुर है।
और ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो 12 जून 2020 को MOU इसका साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ चौधरी ने हाल ही में किस मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में इन्होंने 2025 के ISSF वर्ल्ड कप में जीता। और कहाँ ये आयोजित हुआ था? तो लीमा में हुआ था। और उन्होंने पदक जीतने के लिए सुरुचि सिंह के साथ भागीदारी की थी, पार्टनरशिप करा था, मिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो पोर्टुगीज़ आए थे। और कब आए थे और कहाँ आए थे? तो कोझिकोडे में आए थे। कैलिकट के नाम से जाना जाता था और ना अभी जो है कोझिकोडे हो गया केरला में 1498 में। आगे चलते हैं। रेडियो धर्मिता का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो इसका जो है बैकरल है। आगे चलते हैं। क्यूरी, और इसका जो ओल्डर यूनिट था वो क्यूरी था। और एक क्यूरी बराबर क्या बैकरल होता है? 3.7 इंटू 10⁻10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हुज एडवाइस इज़ वैलिड फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ इन स्टेट? किसी राज्य में कानून लागू करने के लिए किसी सलाह मान्य होती है? अगर स्टेट का बोल देता, गवर्नर का तो चाहिए ही चाहिए। बाकी सेंट्रल में तो जान ही रहे हैं, प्रेसिडेंट, जिस तरह स्टेट में गवर्नर। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो क्या कहते हैं, वो एक लॉयर भी थे, स्कॉलर भी थे, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। और वो प्रेसिडेंट जो है 2 बार बने थे, फ्रॉम 1950 से 1962 तक। चलिए आगे चलते हैं। होप सो के ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए ख़त्म हो गया लेक्चर। सो थैंक यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए। नहीं बोलेंगे, समझ में आए तो लाइक करिए, नहीं तो ऐसे बोलने से क्या होगा। सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की कर रहे हैं, ग्रुप डी, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट या NTPC UG का कर रहे हैं, तो ये चैनल आपका ज़रूर मदद करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आप देखिएगा ये तीनों में आपको हेल्प मिलेगा। और CGL तो देंगे, लेकिन नंबर अभी बढ़िया नहीं आ रहा है, ज़्यादा दिन है नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और जो ALP आने वाला है अपकमिंग, ALP और टेक्नीशियन के लिए रेडी रहिए। ग्रुप डी के बाद उसी में लगना है फिर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं। टाटा एंड बाय।